हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंगर से। मैं कहती हूँ कि आज तक आप सबको पता है कि आज तक मैंने जो बोला है वो मैंने करके दिखाया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों ने कहते हैं ना, कुछ लोगों ने अपनी बर्बादी का न्योता दिया और कुछ लोगों की बर्बादी का कॉल डाउन कल से शुरू हो रहा है। कल से शुरू होगा पूरे हफ्ते भर के अंदर। 15 तारीख, मैंने 16 तारीख का डेट ऑलरेडी सबको दिया है, शायद याद होगा। एक बात याद रखना, सबको पता है कि अगर मेरा किसी से मेरी दुश्मनी है और अगर उस दुश्मन के साथ अगर आपको पता है कि ये इंसान से दुश्मनी है और ये इंसान पे इस वक्त विद्या देवी भड़की है और उस इंसान का अगर आपने चवन्नी भर का भी हेल्प किया, किसी भी तरह की हेल्प की, तो मैं शक्तियों को इस माध्यम से छोड़ती हूँ कि अगर इस इंसान की कोई भी हेल्प करता है, उसके खुद के घर में खाने पीने के वांदे हो जाने चाहिए, एक एक रुपये के लिए सामने वाला मोहताज हो जाना चाहिए। ये बात याद रखिएगा आप। तो जो भी कॉल डाउन, मैंने तो कल रात से ही पूजा शुरू की और कल पता है लकीली ऐसी बात हो गई कि कल मैं जब ताला फूंक रही थी तो मेरे पास एक काला ब्लैक कलर का ताला आ गया था। ये बात याद रखना कि अभी कल मैं जाने वाली हूँ मस्तान बाबा को मिलने। तभी ये जो भी मेरा दिमाग पे लग रहे हैं और जो भी बार बार ये कोशिश करते हैं कि मैं कहते ना भागती रहूँ या कुछ ऐसा हो, जो बार बार अपने आप को अच्छा साबित करके मुझे बुरा साबित करके, मतलब अपने आप को अच्छा बना के मुझे बुरा साबित करके लोगों के सामने दो चेहरा लेके घूमते हैं। देखिए, दो मुँह सांप मैं नहीं हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। समझ में आया? अभी अगर इंसान मुझे ज़बरदस्ती झूठा बना के अपने आप को सच्चा बनाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर मैं दो मुँह सांप हूँ, मैं फ्रॉड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मुझे अपनी औकात तो दिखानी चाहिए ना। तो मैं अपनी औकात दिखाऊंगी। अभी से तुम्हारी बर्बादी का टाइम शुरू। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कब तक बहुत अच्छे बन के रह सकते हो, कब तक बहुत शरीफ बन के रह सकते हो। और मैं भी ये भी देखना चाहती हूँ कि कब तक तुम सामने वाले की चीज़ों को झेल सकते हो और कब अब तुम लोग विद्या देवी का कैसे झेलोगे। मैंने पहले भी 50 बार कहा है मेरे और मेरे परिवार के बीच में नहीं आने का, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और दूसरी बात, मैं जिन पे नाराज़ हूँ और अगर उनको आप लोगों ने सहानुभूति करके सोचा कि मैं चलो हम इनके, क्योंकि कोई मदद नहीं करते, बस उंगली करने का काम करते, तो करो। तो मैंने कुछ रात को ऐसी शक्तियाँ छोड़ी कि जैसे अभी समझो प्रपोज मेरा आपसे दुश्मनी है और आपको किसी ने 1 रुपये की भी मदद की, तो एक बात याद रखना कि सामने वाले के अंदर भी ख़त्म हो जाएगा। और एक बात, सबसे बड़ी बात, जो काम मैं करने वाली हूँ आने वाले 15 दिनों के अंदर, मैंने क्या बोला है, 15 जनवरी तक के अंदर, 15 भी नहीं, 15 जनवरी तक के अंदर अगर 306 और 302 का केस नहीं बना, और जो कहते हैं ना जिस जगहों पे जैसे तुम लोग दूसरों को बेघर करते हो, अगर तुम्हारे घर से छत नहीं गई ना तो मैं कुत्ते से अपने आप को पीछे से चुदवाऊँगी। ये बात याद रखना, मैं अपने खुलेआम बोल रही हूँ। ये काम मैं करके रहूँगी और पूरी तरह से इस कोशिश में लगूँगी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। एक बार वार्निंग दिया, 2 बार वार्निंग दिया, 3 बार वार्निंग दिया, कोई समझता नहीं है। अभी भी किसी ने बीच में हरकत की थी जानबूझ के किसी के सगे बन रहे थे। क्या हुआ? खुद का भाई 307 के केस में गया कि नहीं अंदर? आते मान जितना भी पैसा कमाया उस परेशानी में गए ना। विद्या देवी से उलझोगे ना, विद्या देवी का शायद ध्यान तुम पर नहीं रहेगा, लेकिन शक्तियों का ध्यान बराबर तुम पर रहता है। तुम किसी के सगे बनने को देखोगे, पहले खुद का काम धंधा देखो ना। दूसरों को आप सगे बनने को देखोगे, दूसरों के घर में आग लगाने को देखोगे, तुम्हारे घर में पहले से आग लग चुकी होगी। तो वेट एंड वॉच, जो होने वाला है वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा। और उसके लिए वार्न कर रही हूँ, जब आपको पता है कि सामने वाला इस इंसान से बैर रख रहा है और इस इंसान की बैंड बजनी शुरू हुई और वो भी विद्या देवी इसकी बैंड बजा रही है, और उस इंसान की मदद अगर आपने की तो आपके घर में भी फिर कोई दिया जलाना वाला नहीं बचेगा। आने वाले समय पे जब तक उसकी बैंड बजेगी, उसके पहले आपके घर में किसी न किसी की मौत हो चुकी रहेगी। अब आपको चांस ले रहा है तो ले सकते हो, ठीक है। और एक और बात, तुम लोग जो दूसरों के लिए विद्या देवी से लड़ते हो, जिनके लिए भी लड़ते हो, सामने वाले लोग कभी नहीं कहते कि विद्या देवी से लड़ो या विद्या देवी को बोलो। तुम लोग खुद वो चीज़ें अपने घमंड में आके अपनी चीज़ों में करते हो। तो मैं देखना चाहती हूँ कि अब आगे क्या होता है। तुम अपना आजमाओ, मैं अपना आजमाती हूँ। इस बार मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को बराबर करने जा रही हूँ जिन लोगों के अंदर सुलेमानी रहमानी के लिए, मतलब ख़ास करके गोराई वालों को। और ख़ास करके गोराई में जितने लोग बार बार कोशिश करते, कभी मेरे को लेटर भेजने की, कभी मेरे को ये भेजने की, आने वाली 15 जनवरी तक अगर आपके घर से छत नहीं गई
और आपके ऊपर 302 और 306 का केस नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल के रख देना, ठीक है। चप्पल से मार के जाना मेरे दरवाजे पे आके, मेरे को वादा है।